अब हम लोग देखते हैं कि कोई भी नंबर डेट मीन्स जो परफेक्ट क्यूब हो और उस परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट अगर फाइंड आउट करना हो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब फैक्टराइजेशन की हेल्प से उसका उस नंबर का उस परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट फाइंड आउट करना हो तो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। चलो इसे देखते हैं। जैसे मान लेते एग्जाम्पल, जैसे सबसे छोटा नंबर पढ़ लेते हैं, जैसे 216 है। 216 है। अब हमें क्या करना है कि इस 216 का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, वो भी किसके फैक्टराइजेशन के प्रोसेस से। फैक्टराइजेशन प्रोसेस से हमें 216 का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका 216 का फैक्टर्स निकालेंगे, फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। समझ में आया? कि जो 216 का अगर हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना हो विद द हेल्प ऑफ जो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हम क्या करेंगे, तो फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। देखो तो कैसे करें, 216 है तो हम इसका फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो अब देखते हैं कि 2 होता है किस नंबर से डिविजिबल। देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा ये 216 है इसको किससे डिवाइड करेंगे, प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर जो है वह नंबर होता है जो या तो 1 से डिविजिबल हो या खुद अपने नंबर से। ठीक है, तो 216 को चलते डिवाइड करें, इसको जो था 4 से 8 से, इससे तो डिवाइड नहीं करेंगे, सबसे छोटे जो हमारा जो प्राइम नंबर उससे डिवाइड करना शुरू करेंगे। ठीक है, जैसे 216 ये तो इवन नंबर है और तुम जानते हैं 2 क्या है, इवन नंबर है, तो इस 2 से डिविजिबल हो जाएगा। और हम जानते हैं 2 क्या है, 2 जो होता है वो प्राइम नंबर है। क्यों, क्योंकि उसका भी जो होता है 1 और खुद 2 ही 2 को डिवाइड कर पाएगा। क्या दूसरा 2 को डिवाइड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो हम चलते हैं 216 को किससे डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, जब 216 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। तो देखो इस चीज़ को रफ के लिए आपको मैं बता, इससे हम फास्ट क्विकली कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को हमको सबको लेके चलना पड़ता है, इसलिए किसी को डिवीजन में दिक्कत होती है, किसी को कुछ में दिक्कत होता है, इसलिए हम थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं। ठीक है, और जिनको आपको किसी को दिक्कत हो, स्पीड ज़्यादा दिखना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, इसके स्पीड को बढ़ा सकते हैं कि जो आपके यूट्यूब में फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया उसको रेंज को आप इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, तो देखो 216, तो 216 को हम क्या करेंगे, 216 को 2 से डिवाइड करें। जब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से यह 1 बार में, और यहाँ पे 1 तो डिवाइड होगा नहीं, तो 2 डिजिट आएगा तो एक 0 आ जाएगा, उसके बाद 16 हो गया तो 8, तो 8 16 को 8 से हो गया, तो हमारा कितना होगा 108 आ गया। अब 108 क्या 2 से डिविजिबल है, हाँ 8 है इसकी यूनिट डिजिट, तो 2 से डिविजिबल है। तो उसके बाद देखते हैं, तो जब 108 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 से 10 कितना 5 बार में, और 8 जो था 4 बार में, यहाँ पे 54 हो गया। 54 2 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ इसकी यूनिट डिजिट 4 है, तो 2 से डिवाइड इसे करते हैं। तो 54 जो होता है, 54 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से 2 बार में ये कितना 2 दूनी 4 और 1 और 4 14, 7 दूनी 14, 27 हुआ। मतलब जब 54 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 27 होगा। अब 27 तो क्या चीज़ डिवाइड हुआ 3 से, तो अब 27 है, 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 3 27 हो गया, तो 9 3 से, तो यहाँ पे क्या हो गया 9। अब 9 को 3 से फिर डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 3, और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया। देखो कितना हम प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से इसका फैक्टर फाइंड हो, जो भी हमारे 2 2 2 3 3 3 जो है ये क्या है फैक्टर निकला, वो भी कौन सा प्राइम फैक्टर से। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे प्रोडक्ट के फॉर्म में, डेट मीन्स मल्टीप्लाई के फॉर्म में, गुना के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे, तो देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, उसके बाद 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, और अब क्या करेंगे इक्वल फैक्टर का, मतलब जो सेम फैक्टर होगा उस फैक्टर का 3 करके क्या करेंगे ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करें, यहाँ पे देखो 2 फैक्टर है और 3 2 लेंगे, अब इसका ग्रुप बना देंगे, मतलब ये 2 इंटू 2 3 ग्रुप बन गया, इसे ही हम कहते हैं ट्रिपलेट कहते हैं। ठीक है, और ये 3 इंटू 3 ये क्या हो गया 3 का ग्रुप बन गया, इसे आपका भी ये ग्रुप, इसके सिंपली भाषा में कहते हैं हम ट्रिपलेट भी कहते हैं। ठीक है, ये ट्रिपलेट मतलब 3 का, मतलब 3 का ग्रुप बन गया, 3 फैक्टर का ग्रुप बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसका हमको क्या क्या फाइंड आउट करना है क्यूब रूट। तो हम क्या करेंगे प्रत्येक ग्रुप में से एक फैक्टर को बाहर कर लेंगे, क्या कर लेंगे
प्रत्येक फैक्टर, प्रत्येक ग्रुप में से, प्रत्येक ट्रिपलेट में से एक फैक्टर को बाहर कर लेंगे। जैसे इसमें से एक फैक्टर को बाहर कर लिया, इसमें से एक फैक्टर को निकाल लिया, इसमें से भी एक फैक्टर को निकाल लिया, इसमें से भी एक फैक्टर को निकाल लिया। अब क्या करेंगे, इस दोनों फैक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू 3 क्या हो गया, 6 हो गया। तो 6 जो है ये 216 का क्या है, क्यूब रूट है। 6 जो है 216 का क्यूब रूट है, ठीक है। तो कह सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 216 का क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। अब थोड़ा इससे बड़ा नंबर लेते हैं ताकि आपका और डाउट क्लियर हो जाए। जैसे हमें फाइंड आउट करना हो 2744, अब इसका क्यूब रूट चाहिए, ठीक है। तो सेम जो होता है, देखो इसको ट्रिक के हेल्प से भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को हमें जो है प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से सिखाना है कि कैसे हम जो होता है किसी भी परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट जो है प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से फाइंड आउट करें। क्योंकि एग्जाम में आपका जो एग्जाम होता है उसमें तो ट्रिक की हेल्प से सॉल्व नहीं की जाती है, उसमें जो होता है एक प्रोसेस की हेल्प से सॉल्व की जाती है, जो कि प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है। इसलिए वहां पे आपको ज्यादा प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से ही सॉल्व करनी पड़ती है। इसलिए प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोगों को मैं ज्यादा उस पर फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे 2744 है, तो इसका क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे 27 का। देखो फैक्टर मतलब जो होता है 27 जो होता है कितने से डिवाइड हो सकता है, कितने कौन कौन नंबर जो है डिवाइड इसे कर सकता है, लेकिन वही नंबर जो क्या हो, प्राइम नंबर हो। देखो आगे भी प्राइम नंबर इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे देखो 27 है तो इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 4 है, तो 4 है तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो सकता है। तो चलो 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2744 तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 एकम 2, उसके बाद 7 आ गया, 3 दूनी 6, फिर 6 हो गया, 1 आया, 1 बच गया, 1 और 4 14, 7 दूनी 14 और फिर 2 तो 4 हुआ, तो 2 दूनी 4, कितना हो गया 1372 आ गया, 1372 आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो लास्ट में यूनिट डिजिट है 2 है, यूनिट डिजिट क्या है 2 है, इसका मतलब फिर अगेन ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जब इसको 2 से डिवाइड करें कितना आएगा, देखो इसको इसी फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, इसी फॉर्म में लिखते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, फिर यहाँ पे नीचे लिख देते हैं और यहाँ पे ऐसे लाइनिंग दे देते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं, तो 1372 को 2 से डिवाइड करते हैं। जब इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो देखो 6 दूनी 12, ये 6 से या 6 हो गया, तो यहाँ पर 13 है तो 1 हो गया, 1 और 7 17 हुआ, तो 8 दूनी 16, 16 1 बजा 1 और 2 12 हुआ, तो 6 दूनी 12, कितना हो गया 686 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या 6 है, इसको अभी भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो चलते हैं 2 से डिवाइड करते हैं। जब 686 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, देखो 2 तिहाई 6, 4 दूनी 8, फिर 2 से 3 दूनी 6, कितना होगा 343, ठीक है। तो देखो अब तो 343 जो होता है 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट 3 है, ठीक है। तो 3 से कैसे डिवाइड, कैसे चेक करते हैं कि ये नंबर जो होता है 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो इसके डिजिट को सम करते हैं, 3 4 7 3 10, तो डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि कब डिविजिबल होगा, जब अगर इसके डिजिट का सम जो है 3 से डिविजिबल हो जाए तब ये नंबर डिविजिबल, 3 से भी नहीं होगा। तो ये नंबर जो होता है अब देख लेते हैं, 4 से तो होगा नहीं करेगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से चेक करते हैं, ठीक है। तो देखो 7 से चेक करने के लिए क्या मेथड होता है कि जो यूनिट डिजिट को डबल कर दो, यूनिट डिजिट को डबल कर 3 इंटू 3 6 हो गया, और जो बचा हुआ डिजिट है उससे जो नंबर फॉर्म हुआ है उसको सब्ट्रैक्ट करो, तो 34 में से 6 गया, कितना गया 28 हो गया, और 28 जो तो 7 से डिविजिबल है, इसलिए हम क्या करते हैं इसको 7 से डिवाइड करते हैं। देखो 343 को 7 से, तो 7 चौका 28, 28 हो गया, 28 6 बचा, 6 और 3 63, तो 9 7 63, ठीक है। अगर ये आपको स्टेप नहीं आ रहा है तो आप सिंपली जो था 7 से 343 को डिवाइड कर सकते हो, जो सिंपल प्रोसेस होता है उससे भी डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो 7 से डिवाइड कर कितना हो गया 49, और 49 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे 49 को तो 7 ही आएगा, और 7 को 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब जो हमारा फैक्टर आया है इसको क्या करेंगे, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई गुना के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इक्वल फैक्टर का मतलब सेम फैक्टर का ग्रुप बनाएंगे, 3 कर का ग्रुप बनाएंगे। तो देखो यहाँ 3 2 हो गया और 3 7 हो गया, इसे ट्रिपलेट भी कर सकते हैं, कहते हैं ना।
तो क्या करेंगे, अब इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, तो इस फैक्टर में से एक 2 बाहर कर लेंगे, इस फैक्टर में से इस ग्रुप में से एक फैक्टर बाहर कर लेंगे। अब जो फैक्टर हमने बाहर किया है उसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 7 कितना हुआ, 14। इसका मतलब जो है कि जो आपका 2744 का क्यूब रूट क्या होगा, 2744 क्यूब रूट जो होता है 14 होगा। ठीक है, तो कितना इजी है, आप जो होता है जो कोई भी परफेक्ट नंबर का क्यूब रूट जो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन से कितना इजीली सॉल्व कर पा रहे हो। ट्रिक के हेल्प से तो और इजीली सॉल्व कर पा रहे हो, लेकिन आपको प्रोसीजर पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है।